नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों हर एक नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में एक नया उजाला लेके आए, एक नई आशा की किरण लेके आए, जिसे दोस्तों आप अपने जीवन रूपी पथ पर, कर्तव्य रूपी पथ पर आप निरंतर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों पिछले पार्ट के अंदर हमने सोल्व किए थे 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चन। और दोस्तों आज के जो सेशन है उसके अंदर हम हल करने वाले हैं 121 से लेके 150 तक के क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 121 121। निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो कौन सी भूमिका निभानी चाहिए दोस्तों? निर्मितवाद। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पीछे, और दोस्तों इसका मैंने केवल एक ही ट्रिक बताई है, क्या कि आपको केवल एक जो इंग्लिश वाला वर्ड है वो आपको केवल याद रखना है। तो इसके अंदर क्या आएगा? सहजकर्ता। देखो सहजकर्ता आएगा क्या इसमें? देखो हिंदी वाला वर्ड है, ये आपको चेंज करके दे सकता है, मैंने आपको पहले बताया भी था। लेकिन जो इंग्लिश वाला वर्ड है वो केवल एक ही आएगा। क्या आएगा? फैसिलिटेटर। निर्मितवाद में क्या आएगा? फैसिलिटेटर। ऑप्शन नंबर इसका स हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। सूझ द्वारा सीखने के समग्राकृतिवाद के प्रवर्तक थे। कौन? सूझ द्वारा सीखने के समग्राकृतिवाद के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों कौन सा होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो बताइए आप सोच के। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। तो दोस्तों जो चार ऑप्शन है वो आपके सामने है, देखिए बताइए इसमें क्या होगा। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्दीमर, कोफका और कोहलर। ऑप्शन नंबर ए। ये वर्दीमर है, वर्दीमर एक ही बात है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसको कई जगह वर्दीमर लिख देते हैं और कई जगह वर्दीमर, लेकिन जो इंग्लिश वाला वर्ड है यही आएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 123। ऐसे दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? तो ऐसे दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? तो दोस्तों जो चार ऑप्शन है वो आपके सामने है। मेस्लो एवं रोजर्स, रोजर्स एवं स्किनर, कुले एवं मेस्लो, आलपोर्ट एवं केटिल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो सोच के बताइए आप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेस्लो एवं रोजर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 124 पर। निम्न में से आत्मसंप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? तो आत्मसंप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए कौन सा होगा। आत्मसंप्रत्यय व्यवस्थित होती है, आत्मसंप्रत्यय विशिष्ट लक्ष्य होती है, आत्मसंप्रत्यय बहुआयामी होती है, आत्मसंप्रत्यय स्थायी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, आत्मसंप्रत्यय स्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 125। प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता हैं कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, हेल, फ्रायड, मेस्लो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा प्रबलन। तो प्रबलन सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? सोच के बताइए, बिल्कुल इजी है। जिसने चूहे पर प्रयोग किया, कौन सा? हेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 126। ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं उन्हें चाहिए। तो बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उन्हें क्या चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों देखो चार ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना।
इसका मैं आपको सीधा राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका जो सीधा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स। चाहे बालक सफल हो अथवा असफल, उन्हें स्वीकार करें व उनकी प्रशंसा करें। ऑप्शन नंबर स इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। तो जो कौन सा परीक्षण है वो उपयुक्त है? उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, परीक्षण एवं पुनः परीक्षण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो सोच के बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है। तो सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन तो दोस्तों किस पर है? प्रभाव का नियम, समीपता का नियम, अभ्यास का नियम, आदतों के निर्माण का नियम। तो दोस्तों सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कौन से में आता है? प्रभाव के नियम। कौन से में? प्रभाव के नियम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129। सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तो कौन सा है? समीपता का सिद्धांत या सामीप्यता, अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा सोच के बताइए। ठीक है, कोई भी समस्या होती है उसको तत्काल समाधान, उसका जो तत्काल समाधान होता है वो किससे होता है दोस्तों? चिंपैंजी वाला है ये। ठीक है, उसने अपने जो मस्तिष्क है उसका मस्तिष्क का इस्तेमाल करके उसने जो समस्या का समाधान किया, इस जो छड़ थी उसके पास, छड़ की सहायता से उसने जो केले हैं, केले के गुच्छे को तोड़ा। ठीक है, तो उसका कौन सा सिद्धांत था ये? सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130। विलुप्त होना परिणाम है। तो दोस्तों विलुप्त होना परिणाम है किसका? अवरोध का, पुनर्बलन का अभाव, तनाव और दमन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुनर्बलन का अभाव। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 131। अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है, क्या नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो दोस्तों, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो सोच के बताइए। इसमें जो उपयुक्त नहीं है, देखो ये 3 सही है, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती सही है। ऑप्शन नंबर स समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, ये भी सही है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन होता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि क्या होता है? अधिगम पर परिपक्वता का भी प्रभाव पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 132। गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा समस्या समाधान अधिगम। ऑप्शन नंबर द हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो दोस्तों कौन सा होगा इसका राइट आंसर? देखो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। व्यक्ति की वैयक्तिक तथा इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं, व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 134। हम
अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख के बताइए। प्रत्येक सजीव एक अधिगम है, अधिगम समायोजन है, अधिगम अभ्यास का परिणाम है, अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। तो दोस्तों यही होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर द, अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 135 पर। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए सोच के जल्दी से क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बिना क्या है? अधिगम संभव नहीं है। ठीक है, वैसे तो सभी सही हैं, शिक्षक भी सही है, क्योंकि शिक्षक के बिना भी नहीं होता है, पाठ्य पुस्तक के बिना भी नहीं होता है, और निर्देशन के बिना भी नहीं होता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा होगा? मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 136। ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। तो दोस्तों जो ज्ञान है वो रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। तो दोस्तों क्या होगा इसके अंदर? 4 ऑप्शन आपके सामने है। करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक तथा शिक्षार्थी के मध्य संबंध। तो दोस्तों जो रचनात्मक टर्म है इसके अंदर, ये देखो रचनात्मक ये क्या होता है? करके सीखना। ऑप्शन नंबर है ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 137। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? देखो, नवीन ज्ञान एवं सूचना का ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। तो दोस्तों जो नहीं है इसके सिद्धांत के अंदर, ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है वो देखना में। तो दोस्तों ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर द हमारा इसका राइट आंसर होगा, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 138। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा शिक्षण सिद्धांत वो नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत और प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सोच के बताइए। ब्रूनर के अनुसार कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? वो होगा अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर होगा। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है कब तक? बचपन तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक और जीवन पर्यंत। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा सोच के बताइए। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं है। आपने अभिवृद्धि और विकास पढ़ा है, तो विकास कब तक होता है? जीवन पर्यंत। विकास कब तक होता है? जीवन पर्यंत होता है, पूरी लाइफ। तो क्या होगा? अधिगम भी क्या होता है? जीवन पर्यंत। निम्न में से कौन सा कारक थार्नडाई के अधिगम से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कारक थार्नडाई के अधिगम से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तत्परता, अभ्यास, गुणवत्ता और प्रभाव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुणवत्ता। क्या होगा? गुणवत्ता, क्वालिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 141। अभी अधिगम का निष्पादन है। तो दोस्तों अधिगम का निष्पादन क्या है? अभिवृद्धि, ज्ञान, भाषा, उपरोक्त सभी। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। तो क्या होगा? अभिवृद्धि भी होता है, ज्ञान भी होता है, भाषा भी होता है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दोस्तों बिल्कुल इजी है। कौन सा होगा? प्रयत्न एवं त्रुटि वाला कौन सा है? जो हमारा फर्स्ट सिद्धांत था। कौन सा? फर्स्ट सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ब, थार्नडाइक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। निम्न में से कौन सा कक्ष अधिगम में निर्मितवादी पक्ष नहीं है? दोस्तों निर्मितवादी है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, बहुत बार आ चुका है। कंस्ट्रक्टिव है। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। क्या होगा? विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। देखो इसके अंदर जो नहीं है वो देखना है हमें, निर्मितवाद पक्ष के अंदर नहीं है। दोस्तों ये इसी प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये आपको
2-3 बार पहले आपको 2-3 बार देख लेना चाहिए कि लास्ट में पूछा क्या है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमें आते हैं, आते आते गलत क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं लास्ट में पूछा क्या है पूछा है या फिर नहीं है वो पूछा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पूछा है कि निर्मितवादी के अंदर जो नहीं है वो देखना है। विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, सही है ये तो। शिक्षक विद्यार्थियों से संवाद रखता है, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तक आधारित अधिगम। और तीसरा है क्रिया अंतः क्रियापूर्ण अधिगम। दोस्तों अंतः क्रिया अधिगम पूर्ण ये क्या है? अंतः क्रिया किसके मध्य होती है? छात्रों के मध्य, यानी जो छात्रों का समूह बना दिया जाता है 8 से 10 बालकों का, तो वो आपस में क्या करते हैं? अंतः क्रिया करते हैं आपस में संवाद के द्वारा। और जो शिक्षक है वो उनके मध्य क्या रखता है? संवाद रखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखो, समूह विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, ये सही है। संवाद रखता है, ये भी सही है। और क्या होता है? अंतः क्रिया भी होती है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि इसके अंदर पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तक है, इसमें ये चीज़ें काम नहीं आती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सोच के जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रभावहीन। क्या होगा? प्रभावहीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 145। थार्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर गौण नियम के अंदर सम्मिलित नहीं है वो देखना है। गौण नियमों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी इसके अंदर क्या है? 3 तो है कौन से? मुख्य नियम। सॉरी, इसके अंदर गौण नियमों में से नहीं है वो देखना है। देखो 3 तो है इसमें गौण नियम, और एक कौन सा है? मुख्य नियम। तो 3 गौण नियम है वो तो हमें देखना है। और मुख्य नियम कौन कौन से आपको मालूम है? कौन कौन से नियम है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और एक और कौन सा है? अभ्यास का नियम। तो दोस्तों प्रभाव, तत्परता और अभ्यास, और जो गौण नियम है वो कितने हैं? 8 नियम है दोस्तों। सॉरी 8 नहीं, 5 नियम है दोस्तों। गौण नियम है 5। देखो दोस्तों इसमें से देखो जो मुख्य नियम है वो देखना आपको कौन सा है। कौन सा मुख्य नियम इनमें से? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें अंदर है प्रभाव का नियम। तो इसमें ये पूछा है कि गौण नियम नहीं है, तो गौण नियम कौन सा नहीं है? प्रभाव का नियम, क्योंकि प्रभाव का नियम कौन सा है? मुख्य नियम है। ठीक है, जब मैंने ये आपको यूनिट पढ़ाई थी तो इसके अंदर मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि कौन से प्रभाव के नियम है, कौन से गौण के नियम है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 146। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है। तो दोस्तों सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख के बताइए क्या होगा। तो सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है दोस्तों वो है अध्यापक निर्मित, टीचर मेड। क्वेश्चन नंबर 147। थार्नडाइक का सिद्धांत माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जल्दी से सोच के। इसका जो राइट आंसर होगा संयोजनवाद, ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 148। अधिगम में संप्रदाय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं। तो दोस्तों क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा सोच के बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया संज्ञानवादी, संज्ञानात्मकवादी, कॉग्निटिविटीज। क्वेश्चन नंबर 149। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है। ठीक है, ये है क्रिया। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? सोच के बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है वो है कल्पना करना। कौन सा? कल्पना करना, इमेजिनेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 150। और दोस्तों ये हमारे आज का वीडियो का रहेगा लास्ट क्वेश्चन। निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। तो उद्गम कौन सा है दोस्तों? व्यवहारिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानवादी मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर द दोनों ब और स, यानी बूथ ब एंड स। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो दोस्तों देखो, जो कौन सा है, निर्मितवाद। तो निर्मितवाद है दोस्तों, एक तो व्यावहारिक मनोविज्ञान है, ठीक है। एक कौन सा है, संज्ञानवादी है, सामाजिक नहीं होगा। इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर ए और स। यहाँ पर हिंदी के अंदर ये गलत दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर आएगा केवल ए एंड स, यानी इंग्लिश वाला सही है ए एंड सी, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और दोस्तों इनके रेट में आने की पूरी संभावना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।